हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में। उस कंपनी का हम पूरा एनालिसिस यहाँ पर करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अगले 5 से 10 साल के अंदर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स हमें निकाल करके दे सकती है। तो इस कंपनी के बारे में बात करने के लिए सीधा चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज आपसे बात करना चाह रहा हूं दोस्तों, उस कंपनी का नाम है HBL पावर सिस्टम और हम आ चुके हैं इस वक्त कंपनी की वेबसाइट पर। जैसे कि आप कंपनी की वेबसाइट पर देख रहे हैं, कंपनी एक बैटरी बनाने वाली कंपनी है और इसके अलावा मल्टीपल सेक्टर्स के अंदर दोस्तों कंपनी काम करती है, लेकिन इसका मेजर रेवेन्यू है वो बैटरी के सेक्टर से आता है। जैसे कि हम स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं दोस्तों, ये कंपनी बैटरीज बनाती है इंडस्ट्रीज के लिए, इसके अलावा बैटरीज बनाती है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए भी दोस्तों। इसके अलावा देख सकते हैं हम कि स्टैंड बाय बैटरीज बनाती है पावर यूटिलिटी इंडस्ट्री के लिए भी। इसके अलावा रेलवे के अंदर भी इसकी बैटरीज को इस्तेमाल किया जाता है और एविएशन सेक्टर में भी इसकी बैटरीज चलती हैं और इसके अलावा टेलीकॉम बैटरीज भी इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है दोस्तों। इसके अलावा डिफेंस में भी इसकी बैटरीज को इस्तेमाल किया जाता है। इस कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, कंपनी के पास बैटरीज का मेन काम है। इनका बैटरीज में इनके पास ऑप्टिमस बैटरी है, फाइबर PNE नाम की बैटरी है, निकल बैटरी है, इसके अलावा टॉर्पीडो नाम की बैटरी और बहुत तरीके की इनके पास बैटरीज हैं दोस्तों। अगर हम पावर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो अर्थ लीकेज मॉनिटर, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम और थायरिस्टर बैटरी चार्जर जैसी चीजें भी इनके पास अवेलेबल हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसी सेगमेंट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इनकी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। कंपनी कंक्रीट प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि स्पन कंक्रीट पोल्स बनाती है, स्पन कंक्रीट टेलीकॉम टावर्स बनाती है। आज की डेट में आप देख सकते हैं दोस्तों कि 5G का जमाना है, कंपनी 5G की ओर बढ़ रही है। इसके लिए कंपनी कंक्रीट टावर्स भी बनाती है जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि कल का भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी है। कंपनी रूफटॉप्स बनाती है, सोलर पंप्स बनाती है दोस्तों और इसके अलावा जो SPE मॉड्यूल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स भी कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं दोस्तों। कंपनी इन सबको मैन्युफैक्चर करती है, प्रोड्यूस करती है और इसके बाद इसका एक्सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा कंपनी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में भी है। कंपनी के काफी सारे डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी कंपनी काम करती है, बैटरी बॉक्सेस भी बनाती है, डिजिटल एक्सेल भी बनाती है और इसके अलावा बहुत सारी चीजों में कंपनी इन्वॉल्व है। दोस्तों, आज की डेट में हम जानते हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट रेलवेज के लिए कितना काम कर रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि रेलवे का जो नेटवर्क है वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो, जो कि एक आम आदमी भी रेलवे को इस्तेमाल कर सके दोस्तों। तो अगर इस कंपनी के बारे में बात कर लें तो ये रेलवे के बहुत सारे कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे कि इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल है दोस्तों, डाटा लॉगर जैसी चीजें भी कंपनी बनाती है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी ट्रैक सर्किट बनाती है कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम बनाती है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम बनाती है, इसके अलावा डिजिटल एक्सेस काउंटर भी बनाती है। तो बहुत अलग अलग तरीके की स्पेसिफिकेशंस के साथ कंपनी काम कर रही है। बहुत सारे चीजों में कंपनी काम कर रही है रेलवेज के लिए भी, क्योंकि रेलवेज अगले 5 से 10 साल के अंदर नेटवर्क हमारे गवर्नमेंट चाहती है कि बड़ा से बड़ा हो, तो इस कंपनी को बहुत जबरदस्त फायदा हो सकता है दोस्तों इन स्कीम्स का। तो अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में तो कंपनी मात्र 1872 करोड़ की है, तो बहुत डिसेंट साइज की कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों, एक बहुत डिसेंट साइज की कंपनी है। इसके अलावा कंपनी के अगर करंट प्राइस के बारे में बात करें तो 67 रुपीज के आसपास कंपनी का प्राइस चल रहा है। आज ही इसने 52 वीक हाई बनाया था 69.7 का दोस्तों। कंपनी का ROC और ROE के बारे में बात करें तो 4.43 का इसका ROC है और 2.2 का इसका ROE है। अगर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करें, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी डिफरेंट टाइप्स की बैटरीज बनाती है दोस्तों। तो ये बैटरीज अलग अलग सेगमेंट्स में यूज होती है, अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल करती है, जो कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था। इसके अलावा कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जो आपको मैंने पीछे दिखाया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में। कंपनी के अगर पैसों के बारे में बात करी जाए कि किस तरीके से कंपनी का पैसा आता है दोस्तों, तो कंपनी का 76% रेवेन्यू सिर्फ बैटरी वर्टिकल से आता है, जिसमें कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में, UPS सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, सोलर सेक्टर में, ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर में ये कंपनी बैटरीज को प्रोवाइड करती है और इसके बाद इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इनकी बैटरीज में लगभग लीड एसिड बैटरीज भी बनाते हैं, टेबुलर जेल की बैटरी बनाते हैं, प्लेट एंड थिन प्लेट की बैटरी बनाते हैं, निकल एंड कैडमियम बैटरीज भी बनाते हैं। ये 11% रेवेन्यू इनका रेलवेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वर्टिकल से आता है और इसके अलावा दोस्तों 11% रेवेन्यू इनका डिफेंस वर्टिकल से आता है। तो मेजरली इनका बैटरीज का काम है, लेकिन उसके अलावा कंपनी अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, छोटे छोटे अलग अलग सेगमेंट्स में आ रही है
और जैसे कि जो हम जानते हैं कि कल का भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी है, तो उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर रूफटॉप्स बनाती है और अलग अलग तरीके के पैनल्स बनाती है दोस्तों, जिससे कंपनी की डाइवर्सिफाई हो रहा है उनका पोर्टफोलियो और बहुत सारे सेगमेंट्स में होने के साथ साथ दोस्तों ऐसा अनुमान है कि कल को इसका बहुत ही अच्छा भविष्य रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर आपका डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा आप फ्यूचर में पैसा कमा सकते हैं और इसका रिस्क फैक्टर भी बहुत कम हो जाता है दोस्तों। अगर रेवेन्यू के बारे में ब्रेकअप किया जाए तो 91% रेवेन्यू इनका सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की सेलिंग से आता है और 7% पैसा इनका सर्विसेज से आता है दोस्तों। जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उस तरीके से इनका पैसा आता है दोस्तों। तो 80 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है, जिसमें ये अपने प्रोडक्ट्स अमेरिका में पहुंचाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में पहुंचाते हैं, मिडिल ईस्ट में पहुंचाते हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट से इनका ऑलमोस्ट 18% का रेवेन्यू आता है, जो कि काफी डिसेंट रेवेन्यू हम मान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के बारे में, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। दोस्तों अगर हम बात करें अब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि रेगुलरली इनका एक डिसेंट प्रॉफिट हमेशा रहा है। पिछले 5 से 6 क्वार्टर्स में रेगुलरली इन्होंने प्रॉफिट ही पोस्ट किया है, चाहे ज्यादा प्रॉफिट ना हुआ है, बहुत एक्सेप्शनल प्रॉफिट ना हो, लेकिन एक डिसेंट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली पिछले 5-6 क्वार्टर से ये कंपनी प्रोड्यूस कर पा रही है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जून 2021 में एक सडन जंप हुआ था, 21 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर में कमाया था और सितंबर 2021 में भी दोस्तों 15 करोड़ के आसपास का एक बहुत डिसेंट प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बहुत ही अच्छा रहा है कंपनी का, और नेट प्रॉफिट दोस्तों इस ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 54 करोड़ का एक्सपेक्टेड है कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 54 करोड़ के आसपास कमाएगी कंपनी। तो बहुत ही अच्छा इनका फ्यूचर आउटलुक लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी की बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट 780 करोड़ का रिजर्व्स है दोस्तों, और बोरोइंग्स मार्क 64 की। तो कंपनी बहुत डिसेंटली, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली साथ के साथ कैश फ्लोज इकट्ठा कर रही है, और जो कि उनका एक प्लान है कि वो अपना डाइवर्सिफाई कर रही है पोर्टफोलियो, अलग अलग सेगमेंट्स में जा रही है। तो कंपनी अगले 5 से 10 साल के अंदर एक बहुत जबरदस्त कंपनी निकल करके आ सकती है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी बनकर के आ सकती है दोस्तों, जिसकी मुझे उम्मीद है। क्योंकि रिजर्व्स, जो कि कंपनी वही तो आगे बढ़ेगी जिसके पास कैश फ्लोज होगा, क्योंकि कैश फ्लो इज द किंग दोस्तों। जिसके पास पैसा होगा वही कंपनी आगे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाएगी, वही अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर पाएगी, और दोस्तों वही आगे तक टिक पाएगी। तो इसलिए इसका अगले 5 से 10 साल का आउटलुक मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अगर हम एक नजर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ भी डालें तो हम पाएंगे कि इसका सितंबर 2021 में प्रमोटर्स का जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 58.6% कंपनी की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास दोस्तों। एफआईआईज के पास भी बहुत ही हैंडसम शेयर होल्डिंग है 10.77। अगर आप पास्ट में देखें और पिछले 4-5 क्वार्टर के बारे में देखें तो प्रमोटर्स और एफआईआईज रेगुलरली अपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी शेयर होल्डिंग इंक्रीज करे जा रहे हैं। तो बहुत ही जबरदस्त कंपनी का आउटलुक लग रहा है दोस्तों। अगर प्रमोटर और एफआईआई रेगुलरली अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो दोस्तों वो कुछ इस कंपनी के बारे में ऐसा देख पा रहे हैं जो शायद एक आम रिटेलर नहीं देख सकता दोस्तों, क्योंकि ये लोग वो स्मार्ट मनी है जिनको अंदर की भी चीजें पता होती है, और प्रमोटर तो दोस्तों कंपनी चला रहे हैं। तो कुछ ना कुछ वो ऐसा देख पा रहे हैं दोस्तों जो हम इस वक्त इनके नंबर्स में शायद नहीं देख पा रहे। तो दोस्तों इसका कंपनी का आउटलुक बहुत जबरदस्त रहने की उम्मीद है। डीआईआईज के पास भी दोस्तों 9.68% की होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग मानी जा सकती है, और आम जनता के पास मात्र 21% के आसपास की शेयर होल्डिंग है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 80% जो शेयर होल्डिंग है वो स्मार्ट मनी के पास है, प्रमोटर, एफआईआई और डीआईआई के पास है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों एक बहुत ही अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो इस कंपनी के अंदर हमें देख पा रहे हैं, और हमें ऐसा लग रहा है कि कंपनी बहुत ही अच्छा कुछ सोच रही है और बहुत अच्छे डिसेंट रिटर्न देने वाली है फ्यूचर में दोस्तों। आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपनी के टेक्निकल आउटलुक के बारे में। अगर आप पिछले 1-1.5 महीने का चार्ट देखें तो कंपनी 3 बार लगभग 68 और 69 का लेवल टेस्ट कर चुकी है, और आज भी कंपनी ने लगभग 69 का हाई छू करके कंपनी नीचे आ गई है दोस्तों। तो कंपनी, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया जिसमें 2 लाइन आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, कंपनी और इसका शेयर प्राइस दोस्तों इन दोनों लाइनों के बीच में ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। ये नीचे की जो आप लाइन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन है। सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन चल रही है दोस्तों, और एक रेजिस्टेंस वाली लाइन आप देख पा रहे हैं लगभग 69 के लेवल के आसपास। तो कंपनी का जो प्राइस है वो इन दोनों लाइन के बीच में स्क्वीज होता चला जा रहा है। तो
तो ये जो लाइन अब, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन से ऊपर इसका शेयर प्राइस है, ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, वो भी इसके शेयर प्राइस के लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। इस चार्ट से वो में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद इस स्टॉक अब ये 60 रुपए से नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। और कंपनी जैसे कि इसको तीसरी बार टेस्ट कर रही है इसके हाई को, जो कि 68-69 के आसपास है। ऐसा बहुत चांस है कि अगर थोड़ा सा हाई वॉल्यूम इस कंपनी को मिले तो यहां से एक सीरियस ब्रेकआउट मिल सकता है कंपनी को, और एक बहुत अच्छे रिटर्न्स कंपनी दे सकती है। तो अगर हम 60 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 58-60 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेकर के चलें दोस्तों, तो 70 रुपए के ऊपर निकलते ही कंपनी एक बहुत जबरदस्त रनअप ले सकती है और बहुत ही डिसेंट रिटर्न दे सकती है दोस्तों। अगर हम पीछे के बारे में बात करें दोस्तों, तो कंपनी का वॉल्यूम भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं दोस्तों, तो पिछले कुछ दिनों में जो भी शेयर प्राइस ऊपर गया, जब भी ग्रीन कैंडल बनी है, तो कंपनी का वॉल्यूम काफी अच्छा रहा है। लेकिन जिस दिन भी स्टॉक प्राइस नीचे गया है, वॉल्यूम काफी कम रहा है एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से। तो कंपनी ऐसा लग रहा है कि इस वक्त काफी अच्छा ब्रेकआउट दे सकती है दोस्तों 70 रुपीज के ऊपर, और 60 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ या 58 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ कंपनी बहुत अच्छी रह सकती है, और इसका फ्यूचर आउटलुक भी बहुत जबरदस्त लग रहा है दोस्तों। मैं दोस्तों आपको यहां पर एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि इस कंपनी में मेरी पर्सनल होल्डिंग भी है, तो आप सिर्फ मेरे कहने पर दोस्तों इस शेयर को कभी मत खरीदिएगा। आप अपनी खुद की रिसर्च कीजिए और अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए, और दोस्तों आप अपना कोई भी निर्णय अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। ये वीडियो में मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, ये वीडियो मैंने सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है, इसे कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या टिप ना समझा जाए। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस जरूर लें, और खुद की रिसर्च भी जरूर करें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।